हाँ जी। तो इससे पहले जो हमारा क्लास था उसमें हमने डिस्कस किया था द्विघात सूत्र की विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, ठीक है। और उसमें हम दूसरी विधि पे चल रहे थे। गुणनखंड विधि हम ऑलरेडी कर चुके थे, दूसरी विधि कर रहे थे, दैट वाज द्विघात सूत्र विधि से इन समीकरणों को कैसे हल करते हैं। उस दिन द्विघात सूत्र की विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम्हें डिस्क्रिमिनेंट करवाया था, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट किसको बोलते हैं? डी। डी की वैल्यू अगर आपको याद हो, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई थी। डी जो कि है किसके बराबर? बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही था, ठीक है। और ये डी की जो वैल्यू है ये निर्धारित करती है कि इसके जो शून्य हैं वो किस प्रकार के होंगे। क्या इसका हल वास्तविक होगा? अगर वास्तविक होगा तो क्या शून्य बराबर होंगे या नहीं होंगे? कुछ याद आ रहा है? इस तरह से किया था हमने, यस मैम, है ना। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे हम और साथ में सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। उस दिन हमने केवल ये देखा था कि सॉल्यूशंस निकालने के लिए सॉल्यूशंस किस तरह के होंगे वो डिफाइन करता है ये इक्वेशन, ठीक है। अभी आज हम सॉल्यूशंस निकाल के भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमको एक समीकरण लेते हैं, लेट्स से मैं लेती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। बहुत ध्यान से समझना, क्वेश्चन सिंपल है, आप समझ जाएंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो ये द्विघात समीकरण है, ये तो सबको पता है, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? ये द्विघात समीकरण, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है ये तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। द्विघात समीकरण में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, तो इसको जब हल करना होता है सबसे पहले हम इसको किसके बराबर करते हैं? जनरल इक्वेशन के इक्वल, है ना। तो हम इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर, ऐसा ही करते हैं हम। तो यहां से मुझे देख के बताओ ए कितना निकल के आ रहा है, बताओ। एक, शाबाश। बी कितना निकल रहा है? 7, वेरी गुड। एंड सी कितना आ रहा है? 10, वेरी गुड। तो ए बी सी सबसे पहले आपने क्या निकालना है? ए बी एंड सी निकालना है, वो हमने निकाल लिया, ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू निकालेंगे, हिंदी में इसको बोलते हैं विविधकर, है ना। डी, डी की वैल्यू निकालेंगे, डी जो कि है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? बी है 7, तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, ए की जगह 1 लिखा एंड सी की जगह 10 लिखा। अभी मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। चलें आगे, चलें आगे। तो दैट मीन 7 का स्क्वायर कितना बन रहा है? बताओ, शाबाश। 7 का स्क्वायर कितना बन रहा है? 49। 7 7 49, है ना। और ये 4 1 4, ये इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है? 4 इंटू 1 इंटू 10 कितना आ गया? 40। तो दैट मीन्स ये कितना बना? 40। तो आंसर कितना बन रहा है आपके पास? 9 बन रहा है आंसर, है ना। आंसर कितना आ रहा है? डी की वैल्यू कितनी आ रही है? डी की वैल्यू आ रही है आपके पास 9, ठीक है। अब जो डी की वैल्यू आपके पास 9 आई, इसका मतलब ये है कि जो डी है वो शून्य से बड़ा है। पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव नंबर है तो दैट मीन्स शून्य से बड़ा है। और अगर शून्य से बड़ा है तो इसका मतलब इसके वास्तविक हल हैं, वास्तविक हल है, और शून्य बराबर नहीं है, शून्य बराबर नहीं है, यानी इसके दो अलग अलग आंसर्स आएंगे, इसके दो अलग अलग आंसर्स आएंगे। ये बात क्लियर हो रही है? अभी हम चेक करते हैं कि देखते हैं अलग अलग आंसर्स कैसे आते हैं और कौन सी विधि से हल करेंगे। अब हम इसको द्विघात सूत्र विधि से, कौन सी विधि से हल कर रहे हैं? द्विघात सूत्र विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, आज जो विधि हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं द्विघात सूत्र विधि, ठीक है। अब द्विघात सूत्र क्या है? x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जो कि आप ये निकाल चुके हैं, ठीक है, बटे 2a, बटे 2a। ऐसा ही करेंगे ना, यही फॉर्मूला है।
ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा प्लीज, है ना। द्विघात सूत्र फॉर्मूला जब भी लगाना है तो ये फॉर्मूला बेसिकली आपको याद होगा, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। तो x की वैल्यू जब आप निकालते हैं, माइनस की जगह आप माइनस लिखेंगे। b कितना है, b देखो कितना है 7, तो आपने लिख दिया 7। प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस लिखा, अंडर रूट डी कितना निकाला है आपने 9, ठीक है, बटे 2a यानी 2 गुना 1, 2 गुना 1, ठीक है। 2a है ना, तो a तो 1 है, तो 2 गुना 1। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई स्टेप नहीं समझ में आया, मुझे पूछो। मैम समझ में आ गया। पक्का ना? चले आगे। यस मैम। हाँ शाबाश। तो दैट मीन्स x कितना आता है -7 प्लस माइनस। अब ये जो अंडर रूट 9 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप 9 को तोड़ते हैं इस तरह से, तो ये कितना बनता है अंडर रूट 3 गुना 3, 3 की जोड़ी बन गई, तो आंसर कितना आ गया? वर्गमूल खत्म हो गया ना, तो आंसर कितना आ रहा है इसका 3। वैसे भी आप सोचे तो 9 किसका वर्ग होता है? 9 किसका वर्ग होता है? 3 का। 3 गुना 3 करके 9 आता है ना, तो 3 की जोड़ी बनती है। तो दैट मीन्स यहाँ पे 3 आया। ये 3 कैसे आया, ये सबको समझ में आ रहा है? यस है ना। और नीचे 2 कैसे आया? 2 को 1 से गुना किया तो 2 आ गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चले आगे। अगर डाउट नहीं है तो चले आगे। क्या मैम जी? हाँ जी। मैम ये 3 कैसे आया, दोबारा समझा दीजिए। हाँ मैं बताती हूँ बेटा, जस्ट वेट, है ना। मैं बताती हूँ 3 कैसे आया। ये यहाँ पे दोबारा देखना आपने। देखो ये है अंडर रूट 9, ठीक है। अंडर रूट 9 है ना। अंडर रूट को आप कैसे तोड़ते हैं? 2 तरीके हैं। एक तो आप ये सोच लो कि 9 किसी का वर्ग है कि नहीं। अगर ऐसा समझ में नहीं आता तो आप ऐसा करते हैं, आप अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं जो वर्ग के अंदर संख्या होती है। किस पे भाग होगा? 3 पे भाग होगा, फिर 3 पे जाएगा। तब तक निकालते हैं ना जब तक आप 1 नहीं निकालते। तो यहां पे 9 को लिखने का तरीका क्या बन रहा है? 9 कैसे लिखा जा रहा है? 3 गुना 3, ऐसा ही लिखा जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर बन गया। वैसे भी ऐसा ही होता है ना, 3 का स्क्वायर इज 9 ना। यहां तक समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, तो आपके पास क्या बच रहा है? 3 बच रहा है ना। यस मैम। अभी क्लियर हुआ? यस मैम। चले आगे फिर। यस मैम। हाँ देखो फिर, तो अब आपके पास यहां तक वैल्यू आ गई। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -7 प्लस -3/2, यही आया, ठीक है। तो यहां पे आप क्या करेंगे कि x को एक बार, यहां पे x की 2 वैल्यूज निकल जाएंगी। एक बार x निकलेगा -7 प्लस 3/2। ध्यान दो, ये वाला साइन उठाया, पहले मैंने केवल प्लस का साइन उठाया। -7 प्लस 3/2। अब मैं क्या उठा रही हूं? -7 -3/2। अब मैं नीचे वाला साइन उठा रही हूं। 2 अलग अलग साइंस हैं, तो 2 अलग अलग भागों में बांट दिया। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चले आगे। तो यहां से हम देखेंगे, यहां पे हमने ये बोला था ना कि हल वास्तविक है। हमने ये बोला था हल जो है वो वास्तविक है, और कितने शून्य, और शून्य अलग अलग हैं, और शून्य अलग अलग हैं या भिन्न है ना। तो अभी हम देखेंगे कि शून्य अलग अलग कैसे आते हैं। तो देखो अब यहां पे इसको, अब देखो x किसके बराबर है? -7 प्लस 3। -7 प्लस 3 का मतलब क्या हुआ? प्लस और माइनस में अगर आप तोड़ते हैं इसको, तो माइनस के अंदर 7 आता है, और प्लस का क्या है? माइनस के अंदर 7 है और प्लस के अंदर क्या है? 3। तो ये बेसिकली प्लस, और जब सामने होती हैं टर्म्स तो ये माइनस होती हैं, याद रखना। ऊपर नीचे होती हैं तो प्लस होती हैं, सामने वाली टर्म्स माइनस होंगी हमेशा। 7 में से 3 घटाया, कितना आ गया? 4। बड़ा कौन है? 7, तो निशान कौन सा? माइनस का। तो दैट मीन्स आंसर कितना बन जाएगा? -4। ये -4 कैसे आया, ये सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। है ना। या आप सिंपल ऐसा सोचें कि 7 में से -7 प्लस 3, एक माइनस का है एक प्लस का है, प्लस माइनस इज माइनस। 7 में से 3 गए 4,
ठीक है, बड़ा कौन है 7, तो माइनस का साइन आ गया। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। बटे क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से 4 कटा कितने पे 2 पे, तो x कितना बन के आ रहा है आपके पास -2। एक आंसर आपके पास कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू -2। -2 कैसे आ गया, ये समझ में आया सबको? यस मैम। हाँ, अभी हम इस पे फोकस करते हैं, अभी हम इधर को आ जाते हैं। अब x इज इक्वल टू -7 -3 का क्या मतलब है? इसका मतलब है जब हम प्लस और माइनस करके लिखते हैं तो 7 भी माइनस के नीचे आ रहा है, 3 भी माइनस के नीचे आ रहा है ना? सामने तो नहीं आ रहे। अब ये एक ही तरफ आ रहे हैं ना, एक ही तरफ आ रहे हैं। जब एक ही तरफ आते हैं तो ये प्लस होते हैं, सामने आते हैं तो माइनस। जैसे सामने आए थे तो माइनस हुआ था, 4 आया था। एक ही तरफ आए हैं तो 7 में 3 जुड़ेगा। ठीक है, तो ये कितना बना 10। 10 बना ना। बड़ा कौन है 7, 7 का साइन क्या है माइनस, तो दैट मीन्स आंसर विल बी -10। ये -10 कैसे आ रहा है, ये सबको समझ में आया? यस मैम। ठीक है, या आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि 7 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का, माइनस माइनस इज प्लस, तो दैट मीन 7 और 3 प्लस होगा, ये बना 10। और साइन कौन सा बड़ा है, 7 का बड़ा है, तो माइनस का साइन, तो दैट मीन्स 2 से 10 कटा कितने पे 5 पे। ठीक है, तो x कितना निकल के आ रहा है -5। तो आपके पास दो आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं, एक आंसर आ रहा है आपके पास -2 और एक आंसर आपके पास आ रहा है -5। क्या ये क्लियर हो रहा है? अभी यहां पे वापस आओ, जहां पे हमने ये बोला था कि इसके हल जो हैं वो वास्तविक हैं, हल वास्तविक हैं और शून्य अलग अलग है। दो अलग अलग आंसर्स आए हैं आपके पास, देखो अलग अलग आंसर्स आए हैं ना आपके पास, यस मैम। है ना? ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब एक सवाल हम वो करके देखेंगे जिसमें d 0 आएगा और उसके शून्य देखना बराबर आएंगे। कैसे बराबर आते हैं वो एक सवाल वो करके देखेंगे। फिर एक सवाल हम वो करके देखेंगे जिसमें शून्य माइनस d जो है वो माइनस में आता है, तब क्या स्थिति बनती है। ठीक है, तीनों तरह के एक एक सवाल करके देखेंगे। ये मेथड क्लियर हुआ द्विघात सूत्र विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं जब d जो है वो पॉजिटिव नंबर हो, d 0 से बड़ा है तो कैसे चलेगा सवाल। ये क्लियर हो गया सबको? यस मैम। चले आगे। यस मैम। चलो लेट्स मूव अहेड। अब एक इक्वेशन लेट्स से मैं वो लेती हूं जिसमें d जो है वो 0 आएगा। लेट्स से मैं लेती हूं, आई राइट x², सेकेंड क्वेश्चन करें ना, लेट्स से आई राइट 10x + 25। ये इसमें आ जाएगा कितना है 5 का स्क्वायर, a² + b² + 2ab 1 × 5। ठीक है मेरी, हाँ यस ये बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। हाँ यस, तो इसका अब इसको कंपेयर किसके साथ करें, ये इक्वेशन, ये आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है। ठीक है, चलो अभी अभी मुझे ये बताओ कि इसका वो कितना आएगा। जब आप इसको जनरल इक्वेशन के साथ इक्वेट करते हो तो a कितना आ रहा है, ये आ रहा है ना जनरल इक्वेशन, ये है bx + c। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि a कितना आ रहा है। मैम एक b कितना आ रहा है मैम 10 और c कितना आ रहा है 25। ठीक है, तो अब हम d निकालेंगे। d क्या है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। b कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 4 की जगह 4, a की जगह 1 और c की जगह 25। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 10 का स्क्वायर मतलब हुआ 10 × 10। इसका मतलब ये कितना हुआ 100, कितना हुआ 100। और ये 4 × 1 × ये हुआ 4 × 1 × 25, तो ये कितना हुआ 100। 4 एकम 4 और 25 चौके 100, कितना हुआ 100। कितना आया आंसर 0 आया, d 0 आया। यस अब d 0 आता है तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हल जो है वास्तविक हैं, हल वास्तविक हैं और शून्य बराबर हैं, और जो शून्य हैं वो
बराबर हैं, यानी इसके दो बराबर आंसर्स निकलेंगे, शून्य जो हैं वो बराबर हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या आंसर्स वाकई इसके बराबर आते हैं। कौन सी विधि से चेक कर रहे हैं हम? द्विघात सूत्र विधि से। कौन सी विधि से? द्विघात सूत्र विधि से। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। ये फॉर्मूला याद रख लेना बेटा। बहुत बार बच्चे ये भी गलती करते हैं, वो फॉर्मूला को ऐसा लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, बी को बाहर लिख देते हैं। याद रखना ये लाइन पूरे के नीचे आनी है, पूरे के नीचे। ओके ठीक है। हाँ, तो दैट मीन्स x कितना आ रहा है? माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे? b कितना है? 10। ठीक। प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह d इज 0, d आपने 0 निकाला है यहां पे, बटे 2a, 2 गुना 1, a इज 1 तो 2 गुना 1। तो यहां पे जब आप 0 का अंडर रूट निकालते हैं तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही होता है, 0 इंटू 0। ठीक है, जोड़ी भी 0 की ही बनी, वर्गमूल भी 0 का ही कटा, तो आंसर भी 0 ही आया। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? दैट मीन्स x कितना निकल के आ रहा है? -10 प्लस माइनस 0 बटे 2। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, -10 प्लस माइनस 0 बटे 2, ये क्लियर है? यस मैम। अब आप देखेंगे जब आप इसके आंसर्स निकालने लगते हैं, फिर से आप क्या करेंगे? एक बार प्लस का वैल्यू लेंगे, यानी -10 प्लस 0 अपॉन 2। एक बार आप लेंगे -10 माइनस 0 अपॉन 2। यही मतलब है ना, एक बार आपने प्लस के साथ ले ली इक्वेशन ये वाली, एक बार आपने माइनस के साथ ले ली इक्वेशन ये वाली। क्या ये क्लियर हो रही है बात? यस मैम। है ना? तो अब दैट मीन्स x इज इक्वल टू -10 प्लस 0, किसी भी संख्या में जोड़ें तो नंबर तो वही रहता है, तो दैट मीन्स -10 प्लस 0 क्या आएगा? -10 ही आएगा। क्या ये क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ स्टेप? है ना? तो दैट मीन्स 2 से 10 कटा कितने पे? 5 पे। तो दैट मीन्स x कितना निकल के आ रहा है? -5। एक आंसर इसका कितना निकल के आ रहा है? -5। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो दैट मीन्स दूसरा आंसर निकाल के देखते हैं आप। x इज इक्वल टू -10 माइनस 0, 0 माइनस करेंगे तभी भी तो वो -10 ही रहेगा ना, बटे 2। यहां तक भी क्लियर है? तो 2 से 10 कटा, फिर से 5, तो दैट मीन्स x यहां पे कितना आया? -5। तो अब देखो दोनों शून्य बराबर आ गए ना, ये भी -5 आया, ये भी आंसर -5 आया, और हल वास्तविक है और शून्य बराबर हैं। हमने यही कहा था कि जब भी d 0 आएगा तो आपके दोनों आंसर्स बराबर होंगे, तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, और जब d 0 से बड़ा आता है तो आंसर निकलेंगे, लेकिन दोनों आंसर्स अलग अलग होंगे, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। वो भी क्लियर है? ठीक है, ठीक। और तीसरी स्थिति वो बनती है, तीसरी स्थिति बनती है जब d माइनस में आएगा, तब आपको क्या करना है? जल्दी से एक क्वेश्चन वो भी कर लेते हैं, तो इससे द्विघात सूत्र विधि आपकी क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन लिखते हैं। लेट्स से आई राइट 2x स्क्वायर प्लस लेट्स से 9x प्लस 20। ठीक है, लेट्स से ये इक्वेशन लिखती हूं मैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर किया, तो a कितना निकला? 2, b कितना निकला? 9, और c कितना निकला? 20। ठीक है, तो d की वैल्यू कैसे निकलेगी? d इज b स्क्वायर माइनस 4ac। दैट मीन्स 9 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 20। यही मतलब हुआ। 9 का स्क्वायर कितना हुआ? 81। 9 9 जार 81, यही मतलब होता है। अब ये कितना हुआ? 4 2 जार 8, 20 इंटू 8 कितना हुआ? 160। यही हुआ, 140 ही बना ना?
सॉरी 160 ही बना ना, 20 गुना 2 इज 40, 40 गुना 4 इज 160, राइट। तो जब आप माइनस करेंगे तो आप देखें कि प्लस माइनस में 160 माइनस का है और 81 माइनस का है, सॉरी प्लस का है। तो माइनस जब आप करेंगे तो आप कैसे माइनस करेंगे, यही करेंगे ना। 10 में से 1 गए 9, यहाँ कितना बचा 5, 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, 79। और बड़ा कौन है 160 माइनस का, तो दैट मीन्स आंसर इज -79। आंसर इज -79। डी कितना निकल के आ रहा है -79। तो इसका मतलब आप बोलेंगे हल वास्तविक नहीं है, हल वास्तविक नहीं है। इसका कारण मैंने तुम्हें बताया था, इसको आगे फर्दर सॉल्व भी नहीं करेंगे आप, इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसके हल वास्तविक नहीं है, ठीक है। सॉल्व नहीं करेंगे, और वास्तविक क्यों नहीं है ये मैंने उस दिन भी बताया था कि इसका मतलब है कि डी हमारा नॉर्मली अंडर रूट के अंदर डी होता है ना, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म जाएगी। और जब भी गणित में अंडर रूट के अंदर माइनस वाली टर्म जाती है, ये इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। ये वास्तविक नहीं होते नंबर्स गणित में। अभी 10th तक हम इन नंबर्स को यूज नहीं करते हैं, हम 11th ऑनवर्ड्स इमेजिनरी नंबर्स को भी करते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आपको केवल इतना जानना है कि जब भी डी नेगेटिव में आएगा, जब भी डी माइनस में आएगा, आपने लिखना है इसके हल वास्तविक नहीं है और ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो तीनों चीजें क्लियर हो गई कि अगर डी 0 आता है तो इसका मतलब है कि हल वास्तविक है और दोनों आंसर्स बराबर निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं पता चल गया सबको। और अगर डी पॉजिटिव आता है, अगर 0 से बड़ा आता है डी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमारे पास डी 9 आया था, तो आपका मतलब तो आपको क्या लिखना होता है कि हल वास्तविक है पर शून्य बराबर नहीं है, दो अलग अलग आंसर्स निकलते हैं उसमें। ये भी बात क्लियर हो गई। अब तीसरी स्थिति क्या है, जब डी नेगेटिव में आता है, जब डी 0 से कम है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हल वास्तविक नहीं है। कोई आपसे पूछे कि हल वास्तविक नहीं है, क्यों वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब डी माइनस में होता है तो आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आ जाती है, और अंडर रूट के अंदर हम माइनस की संख्या नहीं लिखते। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो वो नंबर वास्तविक नहीं रहता, वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है गणित में, ठीक है, जिसको हम आगे अभी फिलहाल के लिए हल नहीं करेंगे, ठीक है। तो आज का टॉपिक क्लियर हुआ सबको, है ना। तो आज इसी टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। इसी तरह की जो भी आपके पास इक्वेशंस हैं, उन्हीं सभी इक्वेशंस को आपने द्विघात सूत्र विधि से हल करके देखना है और देखना है कि हल किस प्रकार के निकलते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी आप मीटिंग लीव कर सकते हैं।